वेलकम टू स्क्वायर मैथमेटिक्स। हाय, आई एम अंकित सैनी और आज हम सब देख रहे हैं घात एवं घातांक, पावर एंड एक्सपोनेंट। जैसे कि हम इसके अंदर पहले सीख चुके हैं, आपको सबको पता होगा, हम स्क्वायर निकालना भी सीख चुके हैं, स्क्वायर रूट निकालना भी सीख चुके हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट निकालना भी अपन सीख चुके हैं, वो भी फिंगर टिप के ऊपर विद इन 5 सेकेंड। 5 से 10 सेकेंड के अंदर अपन कितनी ही बड़ी संख्या का आसानी से स्क्वायर और क्यूब निकाल सकते हैं और उनका साथ ही साथ स्क्वायर रूट और क्यूब रूट भी अपन निकाल सकते हैं। तो जैसा हम स्पीडली कैलकुलेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर सेकंड पार्ट आता है अपने घात एवं घातांक का। अपन इसका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज अपना रीड का। इसमें घात एवं घातांक सबसे मेन रोल होता है। इसके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं अपने पास में, तो अपने को ये कोशिश करनी है पूरी की पूरी कि अपने 2 के 3 क्वेश्चन सारे के सारे सही हो। अपन देखते हैं सबसे पहले घात क्या होती है। आपको पता होता है पावर क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया 2 की पावर 5, जो ये ऊपर लिखी जाती है ना उसको बोलते हैं अपन घात, ठीक है। और घातांक क्या होता है कि पावर की भी पावर हो, ये तो क्या होती है बेटा अपने पास में घात, ठीक है। और घातांक क्या होता है मैंने बताया ना अभी आपको, जिसमें पावर की भी पावर हो, मतलब घात की भी घात हो, घात की भी क्या हो बेटा अपने पास में घात हो, पावर की भी पावर हो। जैसे 2 की पावर 2 और इसकी पावर 3। 2 की पावर 2 है ना, ये ऑलरेडी पावर हो गई, घात हो गई, फिर इसकी भी घात कितनी आ गई 3 आ गई। इसको क्या बोलते हैं अपन घातांक बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। समझ में आ गया। तो अपने इसके कुछ रूल देखते हैं, बेसिक रूल है जो कि अपने 7th 8th क्लास की बुक से लिए गए हैं, सारे के सारे आपको समझ में आ जाएंगे एक ही बार में, और आप सब जानते भी होंगे क्या क्या रूल होते हैं वो देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इन 2 संख्याओं जो कि गुणा में हो, ठीक है, किन्हीं 2 संख्याओं जो कि गुणा के अंदर हो और उनके आधार समान हो। दोबारा देख रहे हैं एक बार सामने, क्योंकि इनके बीच में किसका साइन है मल्टीप्लाई का, और दोनों के आधार समान है क्या, तो घातें क्या हो जाती है जुड़ जाती है। समझ में आ रहा है बेटा, पावर्स क्या हो जाती है उनकी जुड़ जाती है। 5 + 6, ए की पावर कितनी आ गई 11 आ गई। समझ में आ गया क्या है पावर ऐड करने वाला। इसका एक और देख लो, जैसे अगर आपको कोई दिक्कत हो तो b की पावर 7 मल्टीप्लाई b की पावर 3, ठीक है। यहाँ पे बस आपको साइन देखना है, साइन हमेशा किसका होना चाहिए मल्टीप्लाई का होना चाहिए, और दोनों के बेस आधार क्या होना चाहिए समान होनी चाहिए। तो पावर्स क्या हो जाएगी उनकी ऐड हो जाएगी, घातें क्या होती है उनकी बेटा ऐड हो जाती है। तो b की पावर 7 + 3, b की पावर कितनी आ जाएगी अपने पास में 10 आ जाएगी। समझ में आ गया बेटा ये वाला, ये अपना फर्स्ट रूल होता है। अब अपन देखते हैं सेकंड रूल इसका, कि मल्टीप्लाई ना हो के डिवाइड का साइन हो, ठीक है। जैसे देखना a की पावर 10 डिवाइडेड बाई a की पावर 4। अब देखना नीचे सबसे दोनों चीज में कंडीशन बता रहा हूँ आपको, साथ साथ अंडरलाइन करवाते जा रहा हूँ। नीचे आधार समान होना चाहिए, बीच में किसका साइन है इस बार डिवाइड का साइन है। तो डिवाइड का साइन होता है तब घाते क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। समझ में आ रहा है बेटा, घाते क्या हो जाती है a की पावर 10 - 4, तो a की पावर कितनी आ जाएगी अपने पास में 6 आ जाएगी। एक और एग्जाम्पल देखना है इसका, जैसे आपकी बार मैंने ले लिया c की पावर मैंने ले ली 9 डिवाइडेड बाई c की पावर मैंने ले ली -6 ले ली। अब समझना अच्छे से क्वेश्चन है ये। अब इसमें क्या है बेटा, दोनों में आधार समान है क्या c, बीच में किसका साइन है डिवाइड का है क्या, तो बीच में जब डिवाइड का साइन होता है तो मैंने बताया ना पावर्स क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। तो इसको देखना एक बार क्या हो जाएगा ये c की पावर 9। अब इस भाग का चिन्ह क्या करता है माइनस करता है, किसको माइनस करेगा इस सेकंड वाले की पावर को, कितनी है -6 है, ठीक है ना। तो c की पावर माइनस माइनस क्या हो जाते हैं बेटा प्लस हो जाते हैं, तो 9 + 6 तो कितनी आ जाएगी c की पावर अपने पास में आ जाएगी 15 आ जाएगी। समझ में आ गया क्या बेटा, ये प्लस कैसे हुआ, अपन ने साइन तो माइनस का ही लगाया, भाई दूसरी वाली जो अपने पावर थी वो किस में थी माइनस में थी, तो माइनस माइनस क्या हो गया अपने पास में प्लस हो गए। ये समझ में आ गया फर्स्ट और सेकंड रूल। अपन इसका थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल क्या होता है कि जब पावर्स मतलब जो घातांक वाला होता है वैसा हो तो उसमें क्या होती है घाते पावर मल्टीप्लाई में हो जाती है। देखना जैसे एक बार, जैसे मैंने लिखा a की पावर 2 और यहाँ पे 3, घातांक वाली कंडीशन आ गई ना, तो इसमें ये ऊपर की जो पावर होती है क्या होती है मल्टीप्लाई हो जाती है। कैसे a की पावर 2 × 3, तो a की पावर कितनी आ गई बेटा 6 आ गई। समझ में आ गया। एक और एग्जांपल ले लो इसका, जैसे मैंने ले लिया 5 की पावर मैंने यहाँ पे ले ली ब्रैकेट के अंदर, पहले तो ले ली मैंने 5 और यहाँ पे ले ली मैंने 3, ठीक है। तो बताओ ना पावर दोनों आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो यहाँ पे 5 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा 5 × 3, तो 5 की पावर हो जाएगी अपने पास में 15, कितनी जाएगी बेटा 15 हो जाएगी। समझ में आ गया क्या,
ये थर्ड रूल समझ में आ गया अच्छे से। फोर्थ रूल देखते हैं अपन। फोर्थ रूल क्या होता है इसका? ये रूल नहीं है बेटा, ये कॉन्सेप्ट है, सिंपल से बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो अपन ने क्या होते हैं 8th 9th में पढ़े होते हैं, बट अभी अपन क्या करेंगे, इनको भूल चुके हैं कि ये ऐसे होते क्या है। ये आपको क्या इतना ईजी लग रहा है? बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको इसके अंदर। अब अपन देखते हैं फोर क्या होता है? जब कोई 2 डिजिट मल्टीप्लाई में हो, जैसे देखने के बाद सामने 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5, ठीक है। अब आप देखना यहाँ पे आधार समान नहीं है, आधार समान नहीं है ना, अलग अलग है ना आधार, तो बीच में साइन किसका है? मल्टीप्लाई का साइन है। और इस बार पावर सेम है अपने पास में, क्या सेम है? पावर सेम है। समझ में आ रहा है बेटा? जब घाते समान हो, इसका अपोजिट है ये, इसमें आधार समान थे और बीच में गुणा का चिन्ह था, इसमें आधार समान नहीं है, आधार अलग अलग है, पावर समान है और बीच में किसका चिन्ह है? गुणा का चिन्ह है। तो क्या होता है? पावर कॉमन आ जाती है और ये एक साथ अंदर आ जाते हैं। कैसे देखना? 2 × 3 और पावर क्या आ गई यहाँ पे? बाहर आ गई, 5 आ गई। समझ में आ गया क्या? पावर कहाँ जाती है? बाहर आ जाती है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये? 6 की पावर हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट? अगला देखना एक और, अपन इसके अंदर एक को ले लेते हैं, जैसे a की पावर 3 मल्टीप्लाई b की पावर 3। कोई इशू है बेटा यहाँ तक? तो मैंने बताया ना पावर सेम है और बीच में किसका साइन है बेटा? मल्टीप्लाई का साइन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? a × b और पावर कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। आप इसको ऐसे फॉर्म में भी ले सकते हो और इस वाली कंडीशन को ऐसे फॉर्म में भी ले सकते हो। कोई इशू है बेटा यहाँ तक? तो अपने को ऐसे ही करने पड़ेंगे सारे के सारे कॉन्सेप्ट, इससे अपने क्या हो जाते हैं? क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। इसके बाद एक और देखना, जब कोई अपने होता है अपॉन में, फिफ्थ अपने ले लिया 1 / a की पावर 5 अपॉन में, तो अपन इसको ऊपर लेके आएंगे, ऊपर आएगी किस में हो जाएगी? ये अपने माइनस में हो जाएगी, a की पावर -5। बहुत नॉर्मल सी कंडीशन है, अपन बचपन से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक और कंडीशन देखना, जब ऊपर होता है तो नीचे कहाँ चल जाता है? माइनस में चल जाता है। जैसे अपन ने लिया a की पावर 7 लिया, ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? अपन ऐसे लिख सकते हैं कि a की पावर -7। समझ में आ रहा है कि कॉन्सेप्ट क्या बता रहा हूँ मैं आपको? ये सारे के सारे अपने जो रूल्स हैं, इनको रूल्स बोलते हैं अपन, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है अपना, इन्हीं के बेस पे अपन क्वेश्चन सॉल्व इजीली कर पाते हैं। तो एक बार इन सबको नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। मैं एक बार रफ कर देता हूँ आपको, एक दो और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं आपको। आप सब जानते होंगे किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है बेटा? 1 आती है। जैसे अपन ने ले लिया सपोज a की पावर 0, अपन नेक्स्ट रूल बता रहे हैं 7, किसी की भी पावर कितनी हो? 0 हो, घात। यहाँ पे देखना a की घात कितनी है? 0 है क्या? तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ये अपन सबको जब स्कूल में थे, जब अपन को सिखाया जाता है कि किसी की भी घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। पर अपने को किसी ने ये नहीं सिखाया कि क्यों होता है। तो आज अपन वो सीखेंगे कि किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। तो कहाँ से आती है वो? देखना एक बार, मैंने आपको सिखाया, इसको अच्छे से समझना। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा, यहाँ तक कि आपके जो स्कूल के टीचर्स होते हैं, जो आप जिनसे सीख रहे हो, उनको भी नहीं पता होता। बस अपन को रट रखा है क्या? कि किसी की भी घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। कभी सोचने की कोशिश की कि क्यों होता है? वो सीखेंगे अपन। जैसे अपन 1 की पावर ले लें, सपोज अपन यहाँ पे 5 ले लिए, ठीक है, 5 - 5। अपन 1 की घात 0 को 5 - 5 लिख सकते हैं क्या? अपन 1 की घात 0 का मान कितना लेके आ रहे हैं? 1 लेके आ रहे हैं। 5 - 5 लिख दिया अपन ने। अब मुझे बताना कि जब ये घात माइनस में कब होती है? आप खुद बताना बेटा। मैंने आपको एक रूल बताया था, घात माइनस में कब होती है? जब आधार समान हो, 1 की घात 5 भाग 1 की घात 5। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते थे, 1 की घात 5 - 5। ये होता है ना जब आधार समान हो और बीच में किसका साइन हो? डिवाइड का। तो अपन क्या पावर्स क्या हो जाती है? माइनस में हो जाती है। तो ये पावर माइनस में, तो अपन इस फॉर्म से इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या इसको? तो बस वही लिखेंगे अपन। क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे? देखना, 1 की पावर 5 भाग 1 की पावर 5, डिवाइड का साइन लगा दिया बीच में अपन ने। अब डिवाइड का मतलब क्या होता है? मतलब इसके अंदर इसका डिवाइड देना है, इसके अंदर अपने को इसका डिवाइड देना है। चलो डिवाइड दो एक बार, 1 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 1 की पावर 5, कैंसिल आउट हो गया क्या? कितना आ गया? 1 आ गया। तो ऐसा निकलता है इसका आंसर 1। समझ में आ गया क्या कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको? 1 की पावर 0 लेके चले अपन, और कितना आ गया अपने पास में? 1 रिजल्ट आ गया, इसका 1 आंसर आ गया। किसी की भी पावर हो, आप चाहे तो मैंने यहाँ पे 5 लेके किया है, आप 6 ले लो, 7 ले लो, 100 ले लो, 10,000 ले लो, कितना भी का मतलब कितना भी लेके सॉल्व कर सकते हो, 1 भी लेके सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे आप। समझ में आ रहा है? तो किसी की भी पावर हो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा 1 की पावर ही मतलब हो, आपके 1 की जगह 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। पर ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, ये बहुत मोस्टली को नहीं पता होता। अपन क्या होते हैं, सबके सब बचपन से रटते आते हैं, किसी की पावर 0 तो मतलब 1, बिना देखे लिख दिया 1,
चलो ठीक है, आपके है ना इसका ये यूज़ भी कहीं पे भी नहीं आता, बट अपने को बेसिक तो पता होना चाहिए ना कि क्यों होता है, क्योंकि मैथ और साइंस का मतलब ही क्या होता है कि कोई भी चीज़ क्यों होती है, रीज़न, उसका रीज़न होना चाहिए अपने पास में, सॉलिड रीज़न। तो ये सॉलिड रीज़न होता है बेटा इसका अपने पास में। समझ में आ गया क्या? ये अपना होता है 7th रूल। अपन इसके बेस पे अपन सारे क्वेश्चंस करते हैं, हम देखते हैं किस टाइप के अपने क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ एक बार। तो अपन ये देख लिए सारे के सारे एक बार, ठीक है ना। अब अपन देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। हाँ, जैसा कि सबसे पहले अपन एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अपन ने ले लिया कोई भी एग्जाम्पल में फर्स्ट ले लिया 4 की पावर x इज इक्वल्स टू 16 की पावर 3 मल्टीप्लाई 64 की पावर 2। ठीक है बेटा, ये अपन मन से एग्जाम्पल लेने, कुछ भी एग्जाम्पल आपके आ सकता है। अब आपको देखना है कि x किसकी पावर में, आप देखना यहाँ पे कितनी है, 4 है ना बेस, और 4 की पावर x है, तो आपको जो भी इक्वल के इधर वाला पार्ट है, आपको इक्वल के इधर वाले पार्ट में सब में 4 लेके आना है, बेस में आधार में कितना लेके आना है बेटा, आपको 4 लेकर आना है। ठीक है, चलो करते हैं। 4 की पावर x ऐसे कैसे, अब 16 है ना, 16 को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 का स्क्वायर और यहाँ पे घात 3 मल्टीप्लाई 64 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 4 चौक 16 और 16 चौक 64, तो 4 का क्यूब, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 तिया 6, मैंने बताया था ना जब भी घातांक की रूप में होती है तो घाते क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो 4 की घात कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ पे 2 तिया 6 इंटू यहाँ पे भी 4 की घात कितनी आ जाएगी, 2 तिया 6, आधार समान है तो घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी। 4 की घात 6 प्लस 6, 4 की घात कितनी आ गई बेटा 12, और यहाँ पे क्या चल रहा है 4 की घात x, 4 से 4 हट गया तो x का मान कितना आ गया बेटा 12 आ गया। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको मैं पूरा प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ इसलिए आपको टाइम लग रहा है इतना, बाकी ये क्वेश्चन आपके 5 से 10 सेकंड के अंदर इजीली हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना होता। यहाँ पे 4 की पावर x है, यहाँ पे देख लो 4 का स्क्वायर तो 2 तिया 6, 4 का क्यूब 2 तिया 6, 6 और 6 कितने हो गए 12, तो x का मान कितना आ गया 12 आ गया। बिना कॉपी पेन की, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी बेटा कॉपी पेन की, बस वो रूल अपने को पता होने चाहिए जो मैंने आपको रूल बताए थे। समझ में आ गया? अपन एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अपन एग्जाम्पल ले लिया 7 की पावर x बराबर 7 की पावर 9 भाग 7 की पावर अपन ने ले लिया 5 ले लिया। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे 7 की पावर है, यहाँ पे भी दोनों 7 की पावर है, कुछ करना ही नहीं है। जब भाग का साइन होता है तो बताओ क्या होता है, ये भाग का साइन है ना अभी, जब भाग का साइन होता है तो क्या होता है बेटा, पावर्स माइनस में हो जाती है। ठीक है, तो 7 की पावर 9 माइनस 5 और 7 की पावर x, तो 7 की पावर x बराबर 7 की पावर 9 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा, 4 बचेंगे। तो बताना x का मान कितना आ गया, x का मान आपके पास में आ गया 4 आ गया। समझ में आ गया ना कैसे निकालते हैं? ऐसे x की वैल्यू आपसे फाइंड करवा सकता है वो आपसे। ऐसे ही क्वेश्चन अपने रीट के अंदर और पटवारी के अंदर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जो पावर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे ही आते हैं। बस ये लेवल अपना थोड़ा छोटा है, अभी अपन थोड़े और अपन धीरे धीरे जैसे स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना, वैसे अपन थोड़े थोड़े हार्ड क्वेश्चंस लेते चल रहे हैं। ठीक है बेटा, अपन और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अपन लेते हैं अपन और एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल 9 की पावर x मल्टीप्लाई 9 की पावर 5 इज इक्वल टू 3 की पावर 6, ये वाला लेते हैं। अब अपने को इसमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। आपको x की वैल्यू निकालने के लिए देखना होगा कि x किसकी पावर के रूप में, x किसकी पावर के रूप में, 9 की पावर है ना, 9 की घात है ना, तो यहाँ पे भी अपने को क्या बनाना पड़ेगा, 9 बनाना पड़ेगा, तब जाके अपना दोनों इक्वल होगा। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 9 की घात x प्लस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखना 6 है ना, 6 को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 का स्क्वायर और 3, क्योंकि 2 तिया 6 और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है ना। तो 9 की घात x प्लस 5 बराबर 9 की घात 3। अब 9 से 9 समान आ गया क्या दोनों तरफ, जब दोनों तरफ आधार समान होते हैं तो आधार से आधार हट जाते हैं और पावर बराबर में हो जाती है। तो x प्लस 5 बराबर 3, तो x बराबर प्लस का 5 उधर जाए किसका हो जाएगा, माइनस का, 3 माइनस 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, माइनस की 2 आ जाएगी। ये आप लिख रहे हो इसलिए टाइम लग रहा है, आप वहाँ पे लिखोगे नहीं, क्योंकि अपन कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा। जितना ज़्यादा कम लिखोगे उतनी स्पीडली कैलकुलेशन होगा। स्पीडली कैलकुलेशन का मतलब ये होता है कि आप 3 से 4 स्टेप अपने माइंड के अंदर सोच के रखो, तब जाके आप स्पीडली कैलकुलेशन कवर कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें कुछ ही नहीं करना होता, x प्लस 5 यहाँ पे कितनी आ गई थी, 9 की पावर 3, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस के 2 आ जाएंगे। समझ में आ गया बेटा? अपन और एग्जाम्पल देखते हैं। समझ में तो आ रहा है ना बेटा? कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो। जैसे अपने ले लिया 11 की घात 5 डिवाइडेड बाई 11 की घात
अपने ले ली 3 ले ली, ठीक है, इज इक्वल्स टू 121। अब अपने को यहाँ पे लिख देते हैं x, ठीक है। अब अपने को निकालना है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है। अब आप खुद बताओ ये कितना है 11, यहाँ पे कितना है 11, यहाँ पे कितना है 121 है, यही है ना। चलो चेक करते हैं अपन यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों समान है ना, तो 11 की और बीच में किसका साइन है, डिवाइड का साइन है, तो पावर्स क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 11 की पावर 5 - 3 और यहाँ पे 121 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, तो 11 की पावर 5 - 3 कितनी हो जाएगी, 11 की पावर 2 इज इक्वल टू 121 की पावर x। अब 11 की पावर 2, 11 की पावर 2, 11 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 121, कुछ ही नहीं तो घात 1 बराबर 121 की घात x। 121 समान आ गए, तो बताना x का मान कितना आ जाएगा बेटा, ये x का मान आ जाएगा अपने, x का मान कितना आ गया 1 आ गया। समझ में आ गया किस टाइप के क्वेश्चंस अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं, x की वैल्यू फाइंड करवाएंगे अपने से वो। और क्वेश्चन देखते हैं अपन, और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अपन ने ले लिया x की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 डिवाइडेड 2 to 5 इज इक्वल टू 3000, ठीक है। अब अच्छे से क्वेश्चन समझना, अपन थोड़े टिपिकल से क्वेश्चंस ले रहे हैं। x की पावर 3 है ना, यही है ना अपने क्वेश्चंस। अब अपन इसको देखते हैं, देखिए x की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। अब अपने को ये देखना है 225 है ना, 225 को अपन 5 के रूप में कैसे लिखे, देखना अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 25 × 9, 25 नाम 225, ठीक है ना। तो 25 × 9, ये भाग में, तो इधर आके कहाँ जाएंगे, डिवाइड में, x की घात 3 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर अपॉन 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना अपन, मल्टीप्लाई 9 बराबर में कितना चल रहा है बेटा अपने 3000 चल रहा है। समझ में आ रहा है क्या इजीली कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे 5 की घात 2 है, यहाँ पे 5 की घात कितनी है बेटा अपने, 5 की घात यहाँ पे है 5 है, कितनी है ये 5 अपने पास में, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है आपको, 5 की घात कितनी है अपने पास में 5 है, ठीक है। अब 5 की घात 2 और 5 की घात 5 कितना हो जाएगा, 5 की घात 3 बच जाएगी अपने पास में, तो x की घात 3 × 5 की घात 3। अभी 9 इधर डिवाइड में, इधर जाके कहाँ चल जाएगा, मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो कितना आ जाएगा अपने पास में 9 × 27, 27000 आ गया अपने पास में। अब अपने को क्या करना है, ये दोनों देखना, यहाँ पे पावर सेम है क्या, पावर सेम है ना, तो पावर सेम का मैंने आपको एक रूल बताया था कि पावर कॉमन आ जाती है, और ये दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, तो 5x की पावर कितनी आ गई 3। और यहाँ पे देखना अपने को पावर लेके आनी है ना, तो आप ये देखना 10 की पावर अपन मतलब 9 की पावर, क्योंकि 3 × 9 9 × 27, तो 3 किसका 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है ना, और 3 0 मतलब 1 0 और ये क्यूब। अब 30 का क्यूब कितना होता है बेटा, 30 का क्यूब होता है आपके 27000, क्योंकि 3 × 9 9 × 27 और 1 0 का क्यूब कितना होता है 3 0 होता है। तो ठीक है, यहाँ पे पावर समान आ गई, तो पावर तो हट जाएगी। अब अपने पास में कितना आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 30, तो x की वैल्यू कितनी है 5 से कम 5, 5 का 30, तो x बराबर कितना आ गया 6 आ गया। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनमें बच्चे क्या करते हैं इनको छोड़ देता है घबरा के कि सर इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसा क्वेश्चन है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 225 है, यहाँ पे 3000 है, यहाँ पे तो कुछ भी मैच नहीं हो रहा। पर अपने को मैंने सिखाया ना आपको, यहाँ पे आपको कोशिश करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कि अपन क्वेश्चन को कैसे ब्रेक करें। देखो अपन ने किया, अपने इजीली आंसर आया नहीं आया, बस आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करते चलना है और आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है बेटा, अपन और एग्जांपल देखते हैं। तो अपने सारे एग्जांपल समझ में आ रहे होंगे आपको। अपन जैसे बताया ना, मैं टिपिकल एग्जांपल ले रहे हैं अपन, जिससे क्या होगा आपको आसानी रहे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे अपन और लेते हैं 15 की पावर 98 मल्टीप्लाई 15 की पावर माइनस के 95 मल्टीप्लाई 1350 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू में आपके पास में आ जाएगा 15 की पावर x। ठीक है, अब आपको ये देखना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है ना, अब देखना है यहाँ पे 15 है ना, मैंने कहा था ना जिसकी पावर में x होता है वो देखना है, किसकी पावर में 15 की पावर में, यहाँ पे 15 यहाँ पे 15, इसको 15 बनाना है। 6 से काटते हैं, 6 कम 6 6 दूनी 12, कितने बचे 1 और 5 15, 6 कम 6 6 दूनी 12, कितने बचे 3 3 और 0 30, तो 6 पंजे 30 आ गया। दोनों जगह आधार समान है, बीच में किसका साइन है मल्टीप्लाई का, तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। ठीक है ना, 15 की पावर 98 प्लस माइनस के 95, और यहाँ पे कितना चल रहा है बेटा मल्टीप्लाई में 225। 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है बेटा 15 का स्क्वायर, और यहाँ पे 15 की पावर x। अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 98 में से 95 माइनस करेंगे तो बेटा कितना आएगा अपने पास में 3 आएगा, तो 15 की पावर 3 मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 की पावर x। अब आपको ये देखना है दोनों जगह आधार समान है,
बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का, तो घाते क्या हो जाएगी, यहाँ पे भी जुड़ जाएगी। तो 15 की पावर कितनी आ जाएगी बेटा, 3 और 2 कितनी होती है 5, और यहाँ 15 की पावर x, 15 से 15 हट जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा। समझ में आया किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, धीरे धीरे अपन थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले रहे हैं लेवल के, जिससे आपको हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी कि अपने पावर और एक्सपोनेंट के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। चौंसठ की पावर 12 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 15 इज इक्वल टू 64 की पावर x। ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन है। अब अपने को देखना है किसकी पावर x है, 64 की पावर x है ना, तो अपने को यहाँ पे भी 64 है, इसको 64 बनाना है। इसको क्या करना है, अपने को 64 बनाना है। ठीक है, अब आप इसको समझना, ये 64 की पावर तो 12 डिवाइडेड, अब बताना 4 चौक 16 और 16 चौक 64, तो 4 का क्यूब होता है, तो क्यूब अपने को इसमें से अलग करना है। कैसे, 4 की पावर 3, अब 3 पंजे 15, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 64 की पावर 12 डिवाइडेड 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 की पावर 5 बराबर 64 की पावर x। अपने को टाइम नहीं लगाना है, 64 64 समान आ गए, बीच में भाग का साइन है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 12 माइनस 5 कितने होते हैं बेटा, 7 होते हैं। तो 64 की पावर 7, 12 माइनस 5 7 होते हैं, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 64 की पावर x आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा बेटा 7 आ जाएगा। समझ में आ गया कि x का मान कैसे निकला अपना। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, मैंने बताया ना, आप जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। आप बस फटाफट से स्पीडली सोचा करो, 3 स्टेप अपने मन में सोच ली, आपका काम फटाफट आसानी से हो जाएगा। अपन और एग्जांपल देखते हैं, पॉइंटों वाले पावर लेते हैं अपन। ठीक है ना, जैसे अपन ने लिया 10 की पावर 7.5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2.5 मल्टीप्लाई अपने ले ली 2 की पावर 2.5। ठीक है, इज इक्वल टू में अपने ले लिया 10 की पावर x। ये अपन थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, पॉइंट वाली पावर आ गई आपके पास में। ठीक है ना, तो इसमें देखना कैसे करेंगे अपन इसको। बस आप ये देखना, यहाँ पे कितना है 10 है ना, तो यहाँ पे भी 10 है, तो अपने को इनको 10 बनाना है। अब आप ये नोटिस करना, यहाँ पे क्या ऊपर पावर समान है, क्या पावर इक्वल है ना, घात इक्वल है, तो घात क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी। यहाँ पे 10 की पावर 7.5 ऐसे कैसे चल रहा है, इंटू 5 इंटू 2 और यहाँ पे 2.5। समझ में आ गया। पावर अपन ने क्या ले लिया, इन दोनों को एक साथ लिख दिया ब्रैकेट के अंदर, और पावर क्या ले लिया अपन ने, कॉमन ले ली, बाहर ले ली। इक्वल में चल रहा है अपने 10 की पावर x। अब देखना 5 दूनी कितना होता है 10, 10 की पावर 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7.5 बराबर 10 की पावर x। समझ में आ गया बेटा। यहाँ पे समान है क्या आधार, बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का, तो घाती क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 7.5 और 2.5 कितने होते हैं अपने पास में 10, तो 10 की पावर 10 बराबर 10 की पावर x। तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा बेटा 10 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया अपने पास में 10 आ गया। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अपन एक पॉइंटो वाला भी ले लिया, अपन एक को लेते, पॉइंट वाला थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अपने को x की वैल्यू फाइंड करवा रहा है, अपन x की वैल्यू इजीली फाइंड करना सीख रहे हैं। ठीक है ना, फिर भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप बेटा बता दिया करो कि सर हमें इसमें प्रॉब्लम आ रही है, या आपने इसको कैसे किया, इसको कैसे सॉल्व किया। ठीक है, अपन और देखते हैं। जैसे अपन ने ले लिया 8 की पावर अपन ने ले ली 4.2 मल्टीप्लाई 64 की पावर 2.1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 8.4 मल्टीप्लाई 56 की पावर अपन ने कितनी ले ली 3.5 इज इक्वल टू अपने पास में कितना आ गया 56 की पावर x आ गया। ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए बेटा, किसकी पावर में x है, 56 की पावर में x है। अपने को इधर 56 चाहिए अपने को। ठीक है ना, यहाँ पे तो 56 है ही, अब इनको क्या चाहिए अपने को 56 में ब्रेक करना है, यही करना है ना ब्रेक। चलो करते हैं। 8 की पावर 4.2, 8 की पावर 4.2 इंटू 64 है ना, 64 को ये लिख सकते हैं अपन, 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या 2.1, कोई दिक्कत है बेटा, इंटू 7 की पावर 8.4 ऐसे कैसे। चलो 56 को देखते हैं। 56 को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या 7 इंटू 8 कितनी 3.5 इक्वल में जो चल रहा है चलने दो। अब मुझे बताना 8 की घात 4.2 ऐसे कैसे। ठीक है, और यहाँ पे इंटू 2 दूनी 4, तो 4.2 आ जाएगा। यहाँ पे 21 को 2 से गुणा करेंगे तो 42, मतलब 4.2 आ जाएगा। 8 की घात 4.2 इंटू 7 की घात 8.4 मल्टीप्लाई, ये घातें अलग अलग हो जाएगी क्या दोनों पे अलग अलग करते हैं अपन घाते को। यहाँ पे 7 की घात 3.5 इंटू 8 की घात 3.5। ठीक है, अब देखना यहाँ पे
आधार समान है क्या, तो घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। समझ में आ गया क्या? तो 4.2 और 4.2 कितनी हो जाएगी बेटा, 8.4 हो जाएगी अपने पास में। तो 8 की घात 8.4। समझ में आ रहा है क्या इजीली? अपन ने इसको ब्रेक किया अभी तक है ना, ये अपना एज इट इज चल ही रहा है। ठीक है, 8 की घात 8.4 प्लस 7 की घात 8.4, इसको अपन ने अपना ब्रेक किया था ना, ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको अपन सीधा लिख सकते हैं ना, 56 की पावर कितना था अपने, 3.5 था अपने को। ठीक है ना, अब देखना यहाँ पे पावर समान आ गई क्या, पावर समान आ गई तो पावर कॉमन आ जाएगा, 8 × 7 और यहाँ पे 8.4 × 56 की पावर अपने पास में कितनी आ गई, 3.5 आ गई। ठीक है, अब 8 7 कितने होते हैं, 56 की पावर 8.4 और यहाँ पे इंटू 56 की पावर 3.5। अब बताओ आधार समान आ गया क्या, आधार समान आता है तो घाती क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। चलो 8.4 को 3.5 को जोड़ना है अपने को। ठीक है, 56 की पावर, अब देखना 5 और 4 कितने, 9 और 8 और 3 कितने होते हैं, 11। इक्वल में अपने कितना चल रहा था बेटा, 56 की पावर x चल रही थी क्या, तो अपने पास में देखना 56 से 56 तो हट गया और x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 11.9 आ गई। समझ में आ गया क्या? अपन पॉइंट जिसकी पावर पॉइंट में होती है उसको भी अपन सॉल्व करना इजीली सीख रहे हैं। बस अपन ने देखो अभी भी मैंने भी यहाँ पे क्या किया था, 56 को ब्रेक कर लिया था ना, 56 को ब्रेक कर लिया था, पर अपने को ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ पे सीधा हो गया ना काम, 56 तो एज इट इज रहेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बेटा? मैं यही बोल रहा हूँ आपको कि आप इन क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। ठीक है ना, आप बस सिंपल जो मैंने आपको रूल बताए उनको फॉलो करते चलो, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, आपके रीट में और पटवारी में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये अपने आते हैं एसएससी में, बैंक में, रेलवे में, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है बेटा।